अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम दो इम्पोर्टेंट बोन डिस्कस करेंगे हेड एंड नेक के। वन इज़ द मैंडिबल बोन एंड अनदर इज़ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये दो बोन्स है जो इम्पोर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन एक जॉइंट है, वो हम इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है ना जॉइंट का होगा। देन वी विल मूव ऑन द मसल्स ऑफ द फेशियल रीजन। ठीक है, और उससे पहले जो है ना हम क्रेनियल केविटी जो है ना पढ़ेंगे, वो न्यूरो में भी आता है और हेड एंड नेक में भी आता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंडिबल बोन, तो ये आपको ग्रीन जो है ना बोन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मैंडिबल बोन एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बोन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये मैंडिबल बोन आपको नज़र आ रहा है। ये सारा जो ग्रीन पोर्शन है ये मैंडिबल बोन है। जैसे आप मुंह खोले तो जो नीचे जो जबड़ा है इंफीरियर, वो है आपका मैंडिबल बोन। ठीक है, जो पूरा जो है ना ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इस पिक्चर से आपने क्या याद रखना है कि मेन लोकेशन मैंडिबल बोन का, और मैंडिबल बोन में आपको क्या नज़र आ रहा है, नीचे वाले दांत। ठीक है, नीचे जो दांत जितने भी है वो मैंडिबल बोन में होता है। एक ये हो गया। जैसे मतलब आप बिना पढ़े जो है इस टॉपिक को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके फंक्शन देखो, ये इसमें जो है ना हमारे टीथ लोकेट करता है, और इसके बाद जब आप मुंह खोलते हो, खाना खाते हो, कोई चीज़ चबाते हो, बोलते हो, तो ये जो है ना अप डाउन होता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट होती है। तो ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम इसको जो है पढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंडिबल बोन का जो है इंटीरियर व्यू है सामने से, और ये जो है लेटरल व्यू है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा मैंडिबल बोन है। ठीक है, अब जो है मैंडिबल बोन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इन्फीरियर इन द फेशियल स्केलेटन, सबसे पहले लोकेशन। ठीक है, फेशियल जो स्केलेटन है उसका निचला हिस्सा। ठीक है, और ये क्या है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेशियल फेस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट है। Largest and strongest bone of the face is mandible. It forms the lower jaw and act as a receptacle for the lower teeth. ये भी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, it also articulate on either side with the temporal bone forming temporomandibular joint. ठीक है, this is the important, ये टीथ इसमें होता है। ठीक है, और जो है ये टेम्पोरल बोन के साथ मिलकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रही है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेड एंड नेक का, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। ठीक है, देन जो है अब ये किन चीज़ों पे जो है ना मुश्तमिल है, इसके पार्ट्स क्या है? देखो आगे जो आपको नज़र आ रहा है बॉडी, ये बॉडी है, और ये साइड पे जो नज़र आ रही है आपको, इसे हम कहते हैं रेमस। ठीक है, ये साइड पे रेमस, रेमी, ये आगे बॉडी, और जो इन दोनों को मिलाता है दैट्स कॉल्ड द एंगल। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो यूँ आप इस एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंडिबल है। ठीक है, ये ऐसे करके शूज़ की तरह। ठीक है, कोई भी कोई जूते की शेप का आप ऐसा कुछ बना लें। तो आगे जो हिस्सा है ये बॉडी है, ये ऊपर वाला हिस्सा, और लेटरल वाला ये क्या है? ये रेमी है, और जो इनको मिलाता है ये जो है एंगल है। ठीक है, एंगल। तो ये मेन इसका एक लोकेशन हमें पता चल गया। इसमें मेन चीज़ें जो क्या होता है वो हमने देख लिया, और जो है हमने पार्ट देख लिया। अब ये क्या है? ये बॉडी है, ये देखें यहाँ पर, और ये रेमी है। ठीक है, हॉरिजेंटल बॉडी एंटीरियरली एंड वर्टिकल रेमी पोस्टीरियरली। द बॉडी एंड द रेमी मीट ऑन ईच साइड एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझाया। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना यूँ आता है, यहाँ पर ये मैंडिबल की बॉडी है ना, यहाँ पर एक जो है ना, ये बचपन में जो नॉट बचपन में नहीं, एम्ब्रियोलॉजिकल जो है उसका लाइफ होता है, जब एम्ब्रियो होता है उस टाइम पे ये अलग बोन होता है दोनों। ठीक है, ये अलग बोन होता है, बाद में ये फ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा कुछ लोगों का ये जो बिल्कुल सामने है मैंडिबल का जो है वो है, वो अंदर घुसा होता है थोड़ा सा, तो वो इनमें ना माल जो है डिफॉर्मिटी होते हैं, वो फ्यूजन होने में मसला हो या कोई भी बोनी मसला हो एम्ब्रियोलॉजिकल एज में, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन बॉडी को। ठीक है, ये जो है
द बॉडी ऑफ द मैंडिबल इज कर्व एंड शेप मच लाइक टू द हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू शेप है जो बॉडी है उसका। टू बॉर्डर्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एल्वोलर बॉर्डर यानी कि सुपीरियर ऊपर, ये क्या है, इसमें 16 सॉकेट्स है टू होल लोअर टीथ, ये याद रखना है, 16 सॉकेट्स होता है। और इन्फीरियर अंदर जो है ना बेस है, जहाँ पर मसल जो आपके जो है ना मुंह के बिल्कुल अंदर आप हाथ रखोगे टीथ के बिल्कुल नीचे, दैट्स कॉल्ड द बेस इन्फीरियर, जहाँ पे डाइजेस्ट्रिक मसल जो है ना ये लाई करता है, ठीक है, अंदर अटैच होता है। द बॉडी इज मार्क इन द मिड लाइन, ये हमने देखा, ठीक है। बॉडी दरमियान में क्या होता है, मैंडिबुलर सिम्फिसिस, जो अभी मैंने कहा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एज में ये अलग बोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर सिम्फिसिस। दिस इज अ स्मॉल रिज ऑफ बोन दैट रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ टू हाफ ड्यूरिंग डेवलपमेंट। The symphysis enclose a triangular eminence, the mental protuberance which form the shape of the chin, ठीक है। बाद में ये मिलके क्या बनता है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं। जस्ट आपने ये जहन में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है क्लिनिकली भी। हाँ, क्लिनिकली अगर ये फ्यूजन में मसला हो तो कहीं आपको नज़र आए कि वो जो है ना जो अंदर घुसा हुआ है बीच में से थोड़ा, तो ये इनके फ्यूजन में मसला है, ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो है ना लेटरल टू द मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल यही जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, यहाँ पर ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस हो गया बिल्कुल दरमियान में लाइन सा होता है, इसके बिल्कुल लेटरली आपके पास क्या होता है, मेंटल फोरामेन होता है, ठीक है। और मेंटल फोरामेन की लोकेशन आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये कहाँ पे होता है, बिलो द सेकेंड प्री मोलर टूथ ऑन आइदर साइड, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल फोरामेन कहाँ पे होता है, सेकेंड प्री मोलर टूथ, ठीक है, सेकेंड प्री मोलर टूथ में होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स पास करता है। कौन सा स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमें क्या याद रखना है, बॉर्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर और मेंटल फोरामेन, मैंडिबुलर प्रोट्यूबरेंस, ये वाले कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन रेमी, दो रेमी होता है लेटरली, ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ईच रेमस कंटेन द फॉलोइंग लैंडमार्क्स। इसमें फॉलोइंग लैंडमार्क्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, हेड, नेक और कोरोनॉइड प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये रेमी हो गया ना, यूं रेमी ऊपर जाता है ऐसे, यहाँ पर एक चीज़ बनाता है और ये एक चीज़ है, ठीक है। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें से एक हेड है, एक कोरोनॉइड प्रोसेस है और नेक है। नेक तो नीचे आता है, हेड होगा, जो भी हेड होगा उसके नीचे हम उसे क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड। अब देखें हेड कहाँ है, posteriorly, situated posteriorly and articulate with the temporal bone to form the temporomandibular joint, ठीक है। अब posterior कहा, ये वाला, ये इंटीरियर हो गया, posterior। अब याद रखना है हेड पीछे है, पीछे वाला है, और हेड ही जाके मैंडिबल से जो है ना उसके साथ आर्टिकुलेट होकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, ये याद रखना है। हेड कोरोनॉइड प्रोसेस नहीं बनाता, एमसीक्यूज आ सकता है कि जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है मैंडिबल बोन और टेम्पोरल बोन, लेकिन टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन का कौन सा पोर्शन टेम्पोरल बोन से मिल के टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो सकता है। अगर डायग्राम दे दे तो आपने याद रखना है पोस्टीरियर, पीछे वाला हेड है। ऐसे पूछा जाए रिटन फॉर्म में तो आपने याद रखना है हेड जाता है, नॉट कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। दोनों सेम ही लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक क्या करता है, सपोर्ट द हेड ऑफ द रेमस, साइट ऑफ द अटैचमेंट फॉर लेटरल टेरिगॉइड मसल्स, ठीक है। अब नेक पे क्या होता है, लेटरल टेरिगॉइड मसल अटैच करता है, और ये हम मसल ऑफ मेस्टिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने नाम याद रखना है, अगर यहाँ यही याद कर सकते हो तो। कोरोनॉइड प्रोसेस टेम्पोरलिस मसल के साथ अटैच होता है। दो चीज़ें हमने पढ़ा ना, एक हेड होता है, एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। हेड जो है वो टेम्पोरल बोन के साथ मिलकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। कोरोनॉइड प्रोसेस टेम्पोरलिस मसल को जो है ना अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द रेमस आल्सो मार्क्ड बाय मैंडिबुलर फोसा, ये याद रखना है। रेमस के अंदर इंटरनल पर क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन है। अब दो चीज़ें हमने पढ़ी है फोरामेन, एक मैंडिबुलर फोरामेन है और एक मेंटल फोरामेन है, ठीक है। अब जो मेंटल फोरामेन हमने देखा था बॉडी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल फोरामेन बॉडी में होता है, मैंडिबुलर फोरामेन रेमी में होता है, अंदर पे। ये भी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को जो है ना पैसेजवे प्रोवाइड करता है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोरामेना वही चीज़ है।
अच्छा, फोरामेना रेफर टू एनी ओपनिंग। फोरामेना क्या होता है? कोई भी ओपनिंग हो, ठीक है, जहाँ से न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर गुजरे। अभी मसलन ये एक, मसलन मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये एक किनाल है, लाइक यहाँ से एक चीज़ आके यहाँ से गुजरा है, दैट्स कॉल्ड द फोरामेना। ये फोरामेना है, ठीक है, यहाँ से न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है। अब अभी हमने पढ़ा जो मैंडिबल बोन है उसमें दो फोरामेना है, एक मैंडिबुलर फोरामेना और एक मेंटल फोरामेना। ये हमने देखा। और ये कहाँ पे था? ये रेमस में था, ठीक है, रेमी में। रेमी के अंदर वाले स्ट्रक्चर में क्या था? मैंडिबुलर फोरामेन था, ठीक है। जबकि जो है मेंटल फोरामेन कहाँ पर है? बॉडी में है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अब इनमें से क्या क्या चीज़ गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंडिबुलर फोरामेन इज लोकेटेड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द रेमस, जो कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। देखिए, कोशिश करें कि जो चीज़ आप याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही एक बार रीड से आपका कंसेप्ट क्लियर होता हो, दैट्स इट, ठीक है। और उस पर मेहनत ना करें, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करें। उस पर टाइम नहीं लगाना है, टाइम उन पे लगाना है जो याद नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है, जो कंसेप्ट जिसमें इतना नहीं है रट्टा लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो आई होप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको अलग से सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी स्लाइड से, इसी स्ट्रक्चर से, इन्हीं चीज़ों से आपको समझ आएगी। देन आप अपने जो है रिकमेंडेड बुक है वो एक बार रीड करोगे, जो कुछ चीज़ें मिसिंग होंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे, वो आपने इस पर एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह में चलना है। अब कहाँ पे होता है? इंटरनल सरफेस ऑफ द रेमस, मैंडिबुलर फोरामेन। अब इसके अंदर क्या होता है? दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब देखो, किसी भी चीज़ का कंटेंट एनेटमी में, बॉर्डर याद रखना है, बॉर्डर एंड कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेशली कंटेंट। कंटेंट, उसके अंदर एक एक चीज़ है, अल्लाह ने आपके चेहरे पर कहीं बोन में एक सुराख बनाया है, तो उससे क्या चीज़ें गुजर रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो जगह फ्रैक्चर हो जाए, अंदर जितने भी चीज़ें गुजर रहा है, डैमेज, ठीक है। इस तरह सर्जरी के दौरान आपने आप चीज़ें केयर करने होता है, ये चीज़ें, ठीक है। इट्स सर्व एज द कंड्यूट फॉर इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम आपको लोकेशन से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। इंफीरियर एल्वुलर है ना, दो एल्वुलर है। सुपीरियर एल्वुलर कहाँ पे है? जहाँ ऊपर वाले दांत है। इंफीरियर एल्वुलर कहाँ पे है? जहाँ नीचे वाले दांत है, ठीक है। तो नीचे वाले दांत मैंडिबल में है, ऊपर वाले दांत मैक्सिला में है। अब जो है ये नीचे है, तो इसी को नाम दे दो नर्व और आर्टरी, नॉट वेन, ठीक है। इंफीरियर एल्वुलर, हमने इसको नाम दिया था इंफीरियर एल्वुलर। अब यहीं से नर्व गुजर रहा है, इंफीरियर एल्वुलर नर्व एंड इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना याद रखना है। दे ट्रेवल थ्रू द मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन से आता है, मैंडिबुलर केनाल में जाता है, एंड एग्जिट एट द मेंटल फोरामेन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल आपका है मैंडिबल बोन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? मैंडिबल बोन का दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ये बॉडी है, ये रेमी है, ठीक है। अब जो है हमने देखा दो फोरामेन है, वन फोरामेन इज मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन कहाँ पे होता है? रेमी में होता है। यहाँ पर आप करो मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। और हमने देखा था मेंटल फोरामेन कहाँ पे होता है? मेंटल फोरामेन बॉडी में होता है, यहाँ पर होता है। देखो मैं बना रहा हूँ आपको, ऐसे ही आपने याद रखना है। तो ये क्या हो गया? मैंडिबुलर फोरामेन रेमी में है, ये मेंटल फोरामेन रेमी में है। अब जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक केनाल आता है, दैट्स कॉल्ड द मैंडिबुलर केनाल। ये बोन के अंदर है, ठीक है, यूं करके यहाँ से यहाँ जाता है। ये क्या बना रहे हैं? मैंडिबुलर फोरम केनाल बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंडिबुलर केनाल कहाँ से शुरू हो रहा है? मैंडिबुलर फोरामेन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रेमी में लोकेट करता है। मेंटल फोरामेन पे आके ख़त्म हो रहा है, जो कि बॉडी पे लोकेट करता है, ठीक है। अब जो है यहाँ से स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ से पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंफीरियर एल्वुलर नर्व यहाँ से आता है, देखो यहाँ इधर से आया, जो आपका मैंडिबुलर फोरामेन में वो गया, मैंडिबुलर फोरामेन में जाने के बाद यहाँ से आके यहाँ से निकला मेंटल से, ठीक है। अब यहाँ आपको अब दोबारा जो है ना, ये ना समझने वाली बात कोई रहा ही नहीं पीछे, ठीक है। आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, ठीक है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर फोरामेन
स्टार्ट हुआ मैंडिबुलर कैनाल, मेंटल फोरामेन पे आके ख़त्म हुआ। जो आपके नर्व है यहाँ से आता है इंफीरियर मैंडिबुलर नर्व एंड इंफीरियर मैंडिबुलर आर्टरी। वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट क्लिनिकली एनाटॉमिकली, तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा MCQs में व्हाट इज़ विच स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द मैंडिबुलर कैनाल, ठीक है। व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मेंटल फोरामेन एंड व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो नर्व यहाँ से आ रहा है, जो आपका इंफीरियर एल्वुलर नर्व आ रहा है, किसी का दांत, ये डेंटल वाला मसला है, ठीक है। किसी का दांत का मसला है, किसी का दांत निकालना है, ठीक है, दांत का कोई ऑपरेशन करना है, तो इंफीरियर एल्वुलर नर्व यहाँ से आ रहा है ना, तो हमने उस स्ट्रक्चर को एनेस्थेटाइज करना है, उस स्ट्रक्चर को सुन करना है जिस स्ट्रक्चर को ये इंफीरियर एल्वुलर नर्व जो है वो कर रहा है, ठीक है, सप्लाई करें। तो हम इसी जगह पे क्या करेंगे, इसी नर्व को हम जो है ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। मैंने आपको समझाया है कि क्लिनिकली कैसा इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन आनी चाहिए, नाम आनी चाहिए, ठीक है। देन अनदर फोरामेन दैट इज़ द मेंटल फोरामेन, पोजीशन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ये अंदर था, रेमी के अंदर से आपको नज़र आ रहा है, एक और डिफरेंट है, ये इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल सरफेस पे है, और ये जो है एक्सटर्नल सरफेस पे है। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मैंडिबल बॉडी बिलो द सेकेंड प्रीमोलर टूथ, ठीक है, सेकेंड प्रीमोलर टूथ। इट अलाउज द इंफीरियर एल्वुलर नर्व, ये भी वही इंफीरियर एल्वुलर नर्व और आर्टरी है जो एग्जिट करता है मैंडिबुलर कैनाल को। व्हेन द इंफीरियर एल्वुलर नर्व पासेस थ्रू द मेंटल फोरामेन इट बिकम्स द मेंटल नर्व, अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले यहाँ से आ रहा था, उसे हमने क्या किया, इंफीरियर एल्वुलर नर्व कह दिया, ठीक है। और जब यही एल्वुलर नर्व पास हो गया मेंटल फोरामेन से, उसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, मेंटल नर्व बन गया। अब ये किस चीज़ को इनर्वेट कर रहा है, इनर्वेट द स्किन ऑफ द लोअर लिप्स। लोअर लिप्स की जो स्किन है उसको ये जो है क्या कर रहा है, इनर्वेट कर रहा है, एंड फ्रंट ऑफ चिन को इनर्वेट कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डबल मार्क कर रहा हूँ इसको। चलिए स्लाइड को, अब आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, अब कोई भी जो है मसला इसमें नहीं रहना चाहिए। अब हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखो सेम डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया था, ये मेंटल फोरामेन है, ठीक है, ये मैंडिबुलर फोरामेन है, मैंडिबुलर कैनाल है, मेंटल फोरामेन है, देखो यहाँ से निकल गया, और इसके ब्रांचेस है ये आगे, ठीक है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, लेकिन जो है जितना इजी हो सके तरीका उसी हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं मस्कुलर अटैचमेंट। ये इस टॉपिक में इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। ये जल्दी से हम रीड करते हैं। द मैंडिबल सर्व एज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर वेरियस मसल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ द मेस्टिकेशन। वी विल डिस्कस दिस इन अनदर सेपरेट टॉपिक। अब बॉडी पे याद रखो, बॉडी पे कौन कौन से मसल लगता है, बस याद रखो, इसे मैं रीड कर रहा हूँ। एक्सटर्नल पे, एक्सटर्नल मेंटलिस मसल, बक्सिनेटर मसल, प्लेटिस्मा, डिप्रेसर लेबी इंफेरियरिस, डिप्रेसर एंगुली ओरिस। इंटरनल पे जीनियोग्लोसस, जीनियोहायोइड, माइलोहायोइड एंड डाइजेस्टिव, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, ये MCQs के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने याद वैसे रखना है, आ सकता है। अब रेमी पे masseter, temporalis, medial pterygoid and lateral pterygoid. Then the temporalis muscle attached to the coronoid process, which we have already discussed in the remi of the mandible bone. So दो चीज़ें हमने पढ़ा था, दोबारा I am going to revise. There are two structures, one is the head and another is the coronoid. कोरोनॉइड पे क्या होता है, टेम्पोरलिस मसल अटैच होता है, हेड पे हेड टेम्पोरल मसल के साथ जाके अटैच होता है, ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड इंसर्ट इनटू द नेक, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। लेटरल टेरिगॉइड नेक पे जाके इंसर्ट। अभी आप देखो इसको, आई विल सजेस्ट कि जो है आप अभी इसको रीड करें, अभी से थोड़ा दिमाग डालें इन जो मसल अटैचमेंट पर। मसल ऑफ मेस्टिकेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। एंड द मीडियल टेरिगॉइड इंसर्ट इनटू द रेमस नियर द एंगल। देखो दो मसल है, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने सिर्फ
माइंड में बैठ सकता है तो बिठाने की कोशिश करें, नहीं तो छोड़ दें इसको। लेटरल टेरिगॉइड नेक पे जाके अटैच होता है, मीडियल टेरिगॉइड रेमस पे, यहाँ पर एंगल, इधर मीडियल टेरिगॉइड अटैच होगा, इधर लेटरल टेरिगॉइड अटैच होगा, ठीक है। अच्छा, ये वही ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड देखो यहाँ पर है, मीडियल टेम्पोरलिस इधर अटैच हो रहा है, ये माइलोहाइड मसल है, ये मीडियल टेरिगॉइड यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें, ये मेसेटर मसल है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा, दैट्स ऑल अबाउट द मैंडिबल बोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दिया, अब दोबारा रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक है। हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टॉपिक्स इतना मुश्किल भी नहीं था। देन वी विल मूव ऑन द टेम्पोरल मसल, ठीक है। ये टेम्पोरल मसल ग्रीन में आपको जो है पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखा था मैंडिबल था, ये मैंडिबल और टेम्पोरल मिलकर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है, विच इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन सेपरेट लेक्चर। नाउ लेट्स डिस्कस द टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन जो है लोकेट, सबसे पहले लोकेशन, लोअर लेटरल वॉल ऑफ द स्कल हमने पढ़ा था, ऊपर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर था ये सूचर था, फ्रंटल बोन था, पीछे क्या था ऑक्सीपिटल बोन था, दरमियान में पैराइटल बोन था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, ये दो साइड ये बड़ा हो गया, ये दो साइड क्या है, ये टेम्पोरल बोन है। तो ये कहाँ पर है, लेटरल वॉल ऑफ द स्कल, लेटरल वॉल ऑफ द स्कल, दिस इज द लोकेशन ऑफ द टेम्पोरल बोन। अच्छा, इट कंटेन मिडल एंड इनर पोर्शन ऑफ द एयर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको टेम्पोरल बोन की इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। टेम्पोरल बोन ये साइड पे है, कान आपका अंदर वाला कान और मिडल वाला कान आपका टेम्पोरल बोन में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कान की जितनी इंपॉर्टेंस होगी आप टेम्पोरल बोन की इंपॉर्टेंस को सोच ले, ठीक है। इट क्रॉस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व, बहुत सारे क्रेनियल नर्व यहाँ से गुजरता है। इसके दो सिग्निफिकेंस है इस बोन की, एक क्या है, इसमें पूरे की पूरा आपके कान इस बोन में है, ठीक है, और क्या है, बहुत सारे नर्व यहाँ से गुजर रहा है। टू इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द लोअर पोर्शन ऑफ द बोन आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, जो टेम्पोरल बोन है इसके पार्ट्स है, ये याद रखना है। टेम्पोरल बोन के 5 पार्ट्स है, स्क्वामस पार्ट, टेम्पेनिक पार्ट, पेट्रोमस्टॉइड पार्ट, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस एंड स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये सारा आपको क्या है, स्क्वामस पार्ट है, ये पीछे ये क्या है, पेट्रोमेस्टॉइड पार्ट है, ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये टेम्पेनिक है, ये कान देखो, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आपके कान है, कान में आप हाथ लगाओ, ये वही चीज़ है टेम्पेनिक पार्ट। ये ज़ाइगोमेटिक, आप यहाँ चीक पे हाथ रखो, कान के बिल्कुल नीचे जहाँ हमने ज़ाइगोमेटिक बोन को पल्पेट किया था, वहीं आपका क्या है, ये जो आ रहा है ना यहाँ से साइड से आ रहा है, दैट्स द ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है। टेम्पोरल बोन के 5 पार्ट होता है, उनके नाम मैंने आपको बता दिया, सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो स्क्वेमस पार्ट क्या है, स्क्वामा टेम्पोरलिस, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये एमसीक्यू है, विच पार्ट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, टेम्पोरल बोन का। ये फ्लैट है, पल्पेट है, अंदर जो है ना कन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको क्या कहते हैं हम, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा, ठीक है। फोसा क्या होता है, कोई भी गार टाइप देखिए जिसके अंदर चीज़ें हो, कोई चीज़ पड़ी हो, आपका दोनों कान जो है टेम्पोरल के गार में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, टेम्पोरल फोसा। द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्वामस बोन इज साइड ऑफ ओरिजिन ऑफ द टेम्पोरलिस मसल, नीचे से टेम्पोरलिस मसल निकलता है इसके, ठीक है। द बोन आर्टिकुलेट विद द सेफेनॉइड, बोन जो है ये बोन सेफेनॉइड से भी आगे से सेफेनॉइड से आर्टिकुलेट करता है, पीछे से जो ऊपर ठीक है, लेटरली जो है ना पैराइटल बोन्स है। अब यहाँ हमने ये देखा था, फिर से अगेन मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपका क्या था, पैराइटल बोन था बीच में, ये देखो एक यहाँ से ना आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका टेम्पोरल बोन फॉर एग्जांपल है, तो पैराइटल से भी अटैच हो रहा है ये, और यहाँ पर आपका सेफेनॉइड का पार्ट है, तो सेफेनॉइड से भी अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। फिर ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, जैसे मैंने कहा चीक को आप यूँ हाथ रखोगे ना, ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस होता है, जो ज़ाइगोमेट आपके मैक्सिला से अटैच होता है, ठीक है। द ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्क्वामा टेम्पोरलिस, प्रोजेक्ट इंटीरियरली, लोअर से निकलता है, आगे की तरफ मूव करता है, देखो यहाँ से निकला आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ आपका चेहरा है ना, फेस है, ठीक है। तो टेम्पोरलिस प्रोसेस of the zygomatic bone project anteriorly, ठीक है, articulate with the temporalis process, these two structure form the zygomatic arch, ठीक है, चीक बनाता है, ठीक है।
अब वन ऑफ द zygomatic प्रोसेस अटैच टू द टेम्पोरल बोन फॉर्म आर्टिकुलर ट्यूबेरिकल, टेम्पोरल बोन के साथ अटैच होकर आर्टिकुलर ट्यूबेरिकल बनाता है। इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द मैंडिबुलर फोसा पार्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का ये हिस्सा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, ठीक है। जस्ट रीड करना इसको। मेसेटर मसल अटैच सम फाइबर टू द लेटरल सरफेस ऑफ द zygomatic प्रोसेस। अब मेसेटर मसल जो है थोड़ा सा इस पे आके लगेगा, मसल ऑफ मेस्टिकेशन में हम फिर से पढ़ेंगे, यहाँ आपने जस्ट थोड़ा सा गौर करके इसको रीड करना है ताकि बाद में आपके लिए इजी हो। अब टेम्पेनिक है, यहाँ आपका बाहर वाला जो कान में आप और जब उंगली डालते हैं तो वही आपका टेम्पेनिक रीजन है। पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन लाइज इन्फीरियर टू द स्क्वामस पार्ट, स्क्वामस पार्ट के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, ये स्क्वामस पार्ट है, इसके नीचे ये है, ठीक है। अच्छा, एंड एंटीरियरली टू द पेट्रोमस्टॉइड पार्ट, स्क्वामस पार्ट के नीचे है, पेट्रोमस्टॉइड पार्ट है उसके आगे है, ये टेम्पोनिक, ये कान के ना हमारे ओपनिंग है। अच्छा, इट सराउंड्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी ओपनिंग विच लीड्स इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। यहीं से आप कान में हाथ लगाते हो तो आप जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस में पहुंच जाते हो, ठीक है। एक है स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है, ये जो है आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है येलो कलर का, दैट्स कॉल्ड द स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस क्या है? लोकेटेड इमीडिएटली अंडरनेथ ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी मेटस, ऑडिटरी मेटस के बिल्कुल नीचे है, ये बाहर से आपको नज़र नहीं आएगा। इट एक्ट एज मसल अटैचमेंट के तौर पे ये काम करता है, लिगामेंट्स और मसल इस पे जाके अटैच होता है, सच एज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी बाद में, ठीक है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का एक लिगामेंट है स्टाइलोमैंडिबुलर, देखो स्टाइलो मीन्स स्टेलॉइड प्रोसेस, मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबल, ठीक है। देन पेट्रोमस्टॉइड पार्ट, ठीक है, पेट्रोमस्टॉइड पार्ट जो है पोस्टीरियरली लोकेट करता है, ये आपका पेट्रोमस्टॉइड पार्ट है, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इट कैन बी स्प्लिट इनटू द मेस्टॉइड एंड पेट्रस पार्ट, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मेस्टॉइड पार्ट और पेट्रस पार्ट में। देयर आर टू आइटम्स ऑफ नोट ऑन द मेस्टॉइड, द फर्स्ट इज मेस्टॉइड प्रोसेस एंड इंफीरियर प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। एक इसमें क्या है, मेस्टॉइड प्रोसेस है जस्ट बिहाइंड द ईयर, इट इज़ अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मेनी मसल्स सच एज स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, मसल के अटैचमेंट हम मसल में पढ़ेंगे, अब फिर अच्छे से आपको समझ आएगी, ठीक है। मेस्टॉइड प्रोसेस है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली, आल्सो क्लिनिकल इम्पोर्टेंट्स आर द मेस्टॉइड एयर सेल्स। इसमें क्या होता है, मेस्टॉइड जो बोन होता है इसमें मेस्टॉइड एयर सेल्स होता है, दीज आर द होलो आउट एरिया विद इन द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के अंदर एक होलो सा जगह होता है, इसके अंदर एयर होता है, हवा भरे होता है, इसे हम मेस्टॉइड एयर सेल कहते हैं। ये क्या करता है, इक्वल करता है प्रेशर को, मिडल ईयर के प्रेशर को इक्वलाइज करता है जब हमारा ऑडिटरी ट्यूब डिसफंक्शन है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए। मेस्टॉइड एयर सेल्स में क्या होता है, एयर जो है ना रिजर्वर होता है, एयर रिजर्वर जो क्या करता है, इक्वलाइजिंग द प्रेशर विद इन द मिडल ईयर, मिडल ईयर की जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करते हैं, कब, जब ऑडिटरी ट्यूब डिसफंक्शन हो, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्लिनिकली एमसीक्यूज भी बन सकता है इससे, ठीक है। द पेट्रस पार्ट इज pyramidal शेप, एमसीक्यू पॉइंट, pyramidal शेप होता है, लाइज एट द बेस ऑफ टेम्पोरल बोन, इट कंटेन द इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर कहाँ पे होता है, पहले हमने देखा कि कहाँ टेम्पोरल बोन में हमारे कान के हिस्से होता है, और इनर ईयर किधर होता है, पेट्रस पार्ट में, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। अब मस्कुलर अटैचमेंट, द टेम्पोरल बोन रिजर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मेनी मसल ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल बोन इन फॉर्मिंग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इसको जॉइंट ऑफ जॉ भी कहते हैं। सम फाइबर्स फ्रॉम मसल ऑफ द मेस्टिकेशन सच एज द टेम्पोरलिस एंड मेसेटर मसल अटैच टू द टेम्पोरल बोन, ये अगेन मसल के अटैचमेंट है, जितने मसल के अटैचमेंट हमने पढ़ा है वो आपने अभी रीड आउट करना है, मसल ऑफ मेस्टिकेशंस में, मसल में दोबारा हम पढ़ेंगे, और इतना क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होगा वो उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन फोकस है हमारा बोन है, ठीक है। अभी मसल ऑफ अटैचमेंट, इस मसल और उसके अटैचमेंट है, यही डायग्राम टेबल आप याद करते हो तो इजीली एमसीक्यू से अटेम्प्ट हो जाएंगे। टेम्पोरलिस मसल कहाँ पे अटैच होता है, अटैचमेंट मेसेटर कहाँ होता है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड कहाँ पे होता है, वी विल
डिस्कस इन मसल ऑफ मास्टिकेशन। अब आर्टिकुलेशन बार बार हमने डिस्कस किया, ठीक है। मैंडिबल के साथ मिल के क्या करता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। जो स्क्वेमस पार्ट है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन सिफेनॉइड बोन के साथ मिलता है आगे से, एंड पैराइटल बोन लेटरली। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है डिस्कस करेंगे हम। अब ये चीज़ देखें, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन आल्सो आर्टिकुलेट विद द ज़ाइगोमेटिक बोन टू फॉर्म द ज़ाइगोमेटिक आर्च। ज़ाइगोमेटिक आर्च बनाते हैं। ज़ाइगोमेटिक आर्च किस बोन के दरमियान जो है ना जंक्शन को कहते हैं। तो देखना है, जो ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन है ये आर्टिकुलेट होता है किससे, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस से, फिर जाके ज़ाइगोमेटिक आर्च बनाता है, ये याद रखना है। और ये वाला इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड द टीरियोन्स, ठीक है। ये अब यहाँ देखें, जो आपका टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये टेम्पोरल बोन है। इधर मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये क्या है आपका टेम्पोरल बोन। इसको अच्छे से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पोरल बोन, अब यहाँ से ये टेम्पोरल बोन था, इधर से एच शेप स्ट्रक्चर बनाना है आपने ऐसे, ठीक है। ये टेम्पोरल था, ये पैराइटल है, और ये हमारे पास जो है सिफेनॉइड बोन है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्रंटल बोन है, और जो है यहाँ पर आपका सिफेनॉइड बोन आएगा। सिफेनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, ये सारे मिलता है। ये टेम्पोरल बोन है, ये क्या है, पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, ये सिफेनॉइड बोन है, ठीक है। ये फ्रंटल बोन ऐसे, यहाँ फिर इस तरह जाएगा और यूँ नीचे आएगा। ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन और ये सिफेनॉइड बोन। इन सब, ये सब मिल के एक ही जगह पे जाके मिलता है, दैट्स कॉल्ड द टीरियन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीरियन कहते हैं इसको। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टीरियन, आपको पता होना चाहिए। और टीरियन किन किन बोन से मिल के बनता है, ये बोन याद रखना है, फ्रंटल, पैराइटल, सिफेनॉइड, टेम्पोरल, ठीक है। ये बोन मिल के टीरियन बनाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत मोस्ट कॉमन जगह है जो टूट सकता है, ठीक है। बॉक्सर्स में अक्सर टूटता है, कोई भी ट्रॉमा लगे ये जल्दी टूटता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से एक मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजर, एक आर्टरी गुजर रहा है, उसका नाम क्या है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वो डैमेज होगा, वो डैमेज होगा तो जाहिर बात है वो ब्रेन को, आपके जो है ना मेनिंजीज को सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, हेमाटोमा बनेगा। अगेन टीरियन आपको पता होना चाहिए, किन किन बोन्स से मिल के टीरियन बनता है, ये आपको आना चाहिए। और यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर गुजर रहा है, ये आना चाहिए। ये देखो, फ्रैक्चर ऑफ द टीरियन where temporal, parietal, frontal and saphenite bone meet. The skull is at its weakest part है, susceptible to the fracture, इसको टीरियन कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टरी गुजरता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सप्लाइज द स्कल एंड ड्यूरामीटर, इट ट्रेवल्स अंडरनीथ द टीरियन, ये टीरियन के अंदर से गुजर के जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सड़क है, एक सड़क जो है, एक सिटी, एक शहर से गाँव में जो है ना खुराक लेके जाता है एक सड़क, उस गाँव का जो है सिर्फ डिपेंड यही रास्ता है, यही रास्ता है जिस रास्ते से गाड़ियाँ जो है ना खुराक लेके इस गाँव तक जाता है। अगर ये कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाए, किसी वजह से ये सड़क जो है ना कट जाए, तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक ये कटा रहे, आगे लोग इफ़ेक्ट होंगे ना। सेम इसी तरह है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, वो ब्लड लेके जाता है ड्यूरामीटर को इसी जगह से। जब ये जगह ही टूट जाएगा, वीकेस्ट पार्ट है ये, कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर है, तो ये जो है ना टीरियन का टूट जाए तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी इफेक्ट होगा, और जो है आगे ब्लड जो है ना सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। कैन कम्प्लीटली लेसरेटेड द MMA, ठीक है, मिडल मेनिंजियल। ब्लड विल देन कलेक्ट बिटवीन, ब्लड फिर क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा ड्यूरामीटर एंड द स्कल, काजिंग डेंजरस इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। देखो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहले टीरियन क्या होता है, कौन कौन से बोन मिल के टीरियन बनाता है, वहाँ से कौन से वेसल्स गुजरता है, और ये टूट जाए, टीरियन टूट जाए, कौन सा वेसल इफेक्ट होगा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। इंपॉर्टेंट, ये सारे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये सारी चीज़ें याद रखना है। इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर काज वैरायटी ऑफ द सिम्टम्स। अब उसके सिम्टम्स क्या आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर, ब्रेडिकार्डिया एंड लिम्ब वीकनेस। इट इज़ ट्रीटेड बाय डायूरेटिक्स इन माइनर केस बट सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एनर्जी। ये आपके लेवल का नहीं है, आगे आपने बार बार इस चीज़ को डिस्कस करना है, तो अभी से इसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अभी मसलन देखो, फॉर एग्जांपल एक केस में आपको अभी बना दूँ, ठीक है। एक बंदा आता है इमरजेंसी में, ठीक है, आपने विद इन इसको जल्दी आपने ठीक नहीं किया, जल्दी आपने मैनेज नहीं किया, तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। उसको जो है ना, जाहिर बात है ब्रेन के जो है ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो पेशेंट विल बी डाई, ठीक है, अगर आपने ठीक से अप्रोच नहीं किया सही टाइम पर। एक पेशेंट है, मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी में एक पेशेंट लाया गया है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसके जो है ना सर पे चोट लगी है और हेमाटोमा बना हुआ, अब और जो है ना सिम्टम्स आ रहे हैं, वो नोजिया है, उसको सीजर है, झटके आ रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया है, लिम्ब वीकनेस है, वोमिटिंग है। तो फिर नीचे पूछेंगे व्हाट इज़ द कॉमन साइट, ठीक है। अब आप बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर इसका जो है ना डैमेज हो चुका होगा, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। क्या टीरियन क्या होता है, टीरियन की लोकेशन क्या है, कौन से बोन से मिल के बना हुआ है, कौन से आर्टरी वहाँ से गुजर रहा है, और उस कंडीशन को क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके सिम्टम्स क्या होता है, ठीक है। देन कुछ और क्लिनिकल पॉइंट्स है, वो डिस्कस करके हम लेक्चर को एंड करता है। मेस्टोइडाइटिस, अभी हमने पढ़ा मेस्टोइड एयर सेल्स, मेस्टोइड प्रोसेस है, वहाँ पे मेस्टोइड एयर सेल होता है जो मिडल ईयर की जो टेम्परेचर है उसको इक्वलाइज कर रहा होता है। जब ई और जो ऑडिटरी ट्यूब है वो डिसफंक्शन हो जाए, हम ईयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मिडल ईयर इन्फेक्शन है, ये मेस्टोइडाइटिस, आइटस जहाँ पर भी आए इन्फेक्शन, ठीक है, आइटस। मिडल ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया इन सेपरेट टू मेस्टोइड ईयर सेल। जो मिडल ईयर में हमारे जो मिडल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है वो सेपरेट होकर मेस्टोइड ईयर सेल को भी डैमेज करेगा, ये हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। ड्यू टू देयर पोरस स्ट्रक्चर, क्योंकि ना वो ये मेस्टोइड स्ट्रक्चर है, इसमें पोर्स बने हुए, छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, इसकी वजह से आराम से जो है यहाँ से इधर जा सकता है वो इन्फेक्शन, ठीक है। दे आर सूटेबल फॉर पैथोजेनिक रेप्लिकेशन, और ये पैथोजेंस को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे एयर ऑलरेडी जमा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह है जो पैथोजन के लिए बहुत अच्छा है रेप्लिकेट होने के लिए, सूटेबल फॉर द पैथोजेंस टू रेप्लिकेट, दैट्स द मेस्टोइड एयर सेल्स, ठीक है। मेस्टोइड प्रोसेस इटसेल्फ कैन बी इन्फेक्टेड, खुद भी इन्फेक्ट हो सकता है और मिडल ईयर में आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, जैसे कि चाइना में कोविड का जो है ना आउटब्रेक हुआ। अब ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, लाइक ये ईरान है, ये अमेरिका है, डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पे एक इन्फेक्शन फैला है, कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है, तो इस जगह पे फैलने की ज़्यादा चांसेस होगी या यहाँ पे आने की चांसेस होगी, क्यों, क्योंकि बॉर्डर मिला हुआ है ना, यहाँ पर ज़्यादा फैलने के जो है ना ज़्यादा चांसेस होंगे ना। तो इसी तरह आपने याद रखना है, ये मिडल ईयर है, ये मेस्टोइड ईयर सेल्स है, ये पोरस है और ये भी मिला हुआ, और ये पोरस भी है, छोटे छोटे सुराख है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो इधर जा सकता है, इधर इन्फेक्शन हो गया तो इधर आ सकता है, ठीक है। और मिडल क्रेनियल फोसा में भी जा सकता है, ऊपर, बिल्कुल ऊपर आपका जो है ब्रेन है, मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है। इफ़ मेस्टोइडाइटिस इज सस्पेक्टेड, अगर मेस्टोइडाइटिस हुआ है, आपको लगता है कि मेस्टोइडाइटिस है, तो पस सेल्स को आपने निकालना है किसी तरह वहाँ से, ठीक है, उस जगह से निकालना है, और उस सर्जरी के दौरान आपने फेशियल नर्व की पालसी, फेशियल नर्व डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से फेशियल नर्व गुजरता है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, टेम्पोरल बोन इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होता है। इट हैज़ वेरिड प्रेजेंटेशन, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हो तो क्या होगा, ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, क्योंकि आपके कान वहाँ पर है, वर्टाइगो, हेयरिंग लॉस, फेशियल नर्व वहाँ से गुजर रहा है वो डैमेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से।
अच्छा, बस यही चीज़ें, टेम्पोरल फ्रैक्चर। टीरियन इंपॉर्टेंट है, मास्टाइटिस हमने डिस्कस किया, और मैंडिबुलर बोन कंप्लीट, और टेम्पोरल बोन कंप्लीट हमने डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।